हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज का बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व किया। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। और मैं अभी बताना चाहती हूँ कि आपको कि ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसका जो PDF है उसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 0.01 जो है 0.1 का कितना परसेंट है, तो किसका 0.1 का, जिसका भी पूछ रहा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। इसको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100%। ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं, पॉइंट के बाद कुछ भी आप कितना भी जीरो लगा दीजिए उसका वैल्यू हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ से दोनों जगह पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 प्लेस में है, यहाँ पे भी 2 प्लेस में है, ठीक है। मतलब ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करिए, ऐसे भी सोच सकते हैं। या तो दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लेस के आगे है तो इसको पॉइंट हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 1/10, ठीक है। 1/10 का 1/10 कितना परसेंटेज होगा, 1/10 होता है 10%, ठीक है। 10% ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is decreased by 5%, the new fraction becomes 5/2, the original fraction is, ठीक है। देखिए एक फ्रैक्शन है, हमने मान लिया वो फ्रैक्शन है x/y। जो ये न्यूमरेटर है इसको 20% से बढ़ा देंगे और जो डिनोमिनेटर है इसको -5%, मतलब 5% से कम कर देंगे, तो जो न्यू फ्रैक्शन आ रहा है वो है 5/2। तो तब बताइए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन मतलब x/y कितना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, +20% हुआ, ठीक है। +20% का मतलब 20/100 है, ठीक है। अभी यहाँ पे हो गया 100, अगर पहले 100 रहता, ओरिजिनल नंबर अगर 100 होता, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% 20 होता है, वो लास्ट में जाके क्या होता है 120 हो जाता है, ठीक है। वो जाके 120 हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो x है, x लास्ट में जाके क्या हो गया 120% हो गया, ठीक है। 120% हो गया है, ऐसे बोल सकते हैं। और जो y हो गया है, y के लिए देखिए, y को 5% कम हो गया है, -5% लिख सकते हैं, मतलब -5/100। मतलब इनिशियली अगर वो नंबर 100 होता, ठीक है, इसका 5% निकाले, इसका 5% होगा -5, 5% कम होने के बाद 100 - 5 ये हो जाएगा 95। तो हम बोल सकते हैं कि y जाके 95% होगा। यहाँ परसेंटेज हटा दीजिए तो ये रह गया है 5/2, ठीक है। तो x/y क्या होगा, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है, यहाँ 95 इधर चला जाएगा और 120 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। 5 × 95 डिवाइडेड बाई 2 × 120, ये हो चुका है। अब 5 यहाँ काटिए, 5 से काटने के बाद 5 2 जाते हैं, यहाँ 2 रह गया, 5 4 जा 20, ठीक है। और डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं डिवाइड होगा। 95 डिवाइडेड बाई 2 × 24 होता है 48, ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आपको अभी बेसिक बिल्ड करना है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करवाऊंगी। जब आने वाले हम लोग का स्लाइड्स में, आने वाले क्लास में हम लोग जैसे 20% हुआ ना, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 120%। मान लीजिए, ठीक है, 30% इंक्रीज हुआ, 30% इंक्रीज को हम कैसे लिख सकते हैं 130%, ठीक है। एक नंबर है x, वो जाके अगर अब क्वेश्चन बोला कि 30% बढ़ गया, मतलब x जाके क्या हुआ फाइनली 130% हो गया, ठीक है। y है, y को मतलब मान लीजिए 75% डिक्रीज हो गया, तो y 75% डिक्रीज होने के बाद फाइनल y कितना हो गया, फाइनल y हो गया 25% ऑफ y, ठीक है। इसको आपको डायरेक्टली आपको लिखना आना चाहिए, कैसे, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference of two positive numbers is 1020 if 7.6% of the greater number is 12.4% of the smaller, then the sum of the two numbers is equal to 1, ठीक है। मान लेते हैं जो दो नंबर है a और b, यहाँ पे a ग्रेटर देन b मैंने मान लिया है, ठीक है। तो अभी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, a माइनस b क्या होगा 1020 हो गया। अभी देखिए 7.6% ऑफ द ग्रेटर नंबर, यहाँ पे ग्रेटर नंबर a लिया है मैंने, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने a लिया है, ठीक है। तो 7.6% ऑफ a ये किसके बराबर है 12.4% ऑफ द स्मॉलर, 12.4% स्मॉलर मतलब b ले लीजिए, ठीक है। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज हट गया और यहाँ पॉइंट दोनों जगह से हट जाएगा, क्यों,
क्योंकि देखिए 76 में भी 6 के आगे पॉइंट है, यहाँ पे भी 4 के आगे पॉइंट है, मतलब सेम डिजिट के जो यूनिट डिजिट के आगे है, तो हम क्या करेंगे इसको 10 मल्टीप्लाई करके भी आप इसको निकाल सकते हैं, या तो मन ही में आपको होना चाहिए कि सेम प्लेस पे है तो आप तुरंत उसको भूल जाइए, ठीक है, पॉइंट को। तो यहाँ पे हो गया 76A इक्वल टू 124B, ये हो चुका है, ठीक है। अब ये किससे काटेगा, 4 से काटिए, 4 19 जा 76 हो गया, ठीक है। यहाँ 4 से काटिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4B हो गया यहाँ, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में आप लोग को मैंने पढ़ाया था, बी के साथ जो कोफिशिएंट है वो कॉरेस्पॉन्ड्स करेगा ए को, ठीक है, 31, और ए के साथ जो कोफिशिएंट है वो कॉरेस्पॉन्ड्स करेगा 19 बी को, ठीक है। ये डायरेक्ट आप लिखिए, ऐसा नहीं कि ऐसा भी आप सोच सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू 31/90, लेकिन एग्जाम में ये जो स्टेप है यू हैव टू स्किप इट, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट होगा। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डिफरेंस कितना है 1020, ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, रेशियो में हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं कि रेशियो के अकॉर्डिंग ये डिफरेंस कितना है निकाले, 11 - 9 2 2 - 1 हो गया 12, ठीक है। तो 12, लेकिन हमें पता है एक्चुअल में 12 है क्या, इतना है, 12 नहीं है, वो है 1020, ठीक है। वो डिवाइड करिए, यहाँ पे डिवाइड करिए आप, यहाँ पे 12 से काटिए, 12 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, 12 9 जा 108 नहीं होगा, मतलब 12 8 जा 96 हो गया, 12 8 जा 96 होने के बाद यहाँ पे रह गया है 6, तो 60 रह गया है, 12 5 जा 85 60 सॉरी 12 5 जा 60, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आया तो कितना आया, वो 85 आया। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ द टू नंबर्स, सम ऑफ द टू नंबर्स मतलब ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकालिए, ये कितना होगा 31 + 19 कितना आ रहा है 50 आ रहा है। हमें पता है कि रेशियो के अकॉर्डिंग 50 आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल नंबर है ना वो क्या होगा 50 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ठीक है, 50 इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू 85, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 से 5 बार गया, ठीक है, यहाँ पे 2 कैरी हो गया, 5 इंटू 40 40 + 2 425, और यहाँ पे 0 अवेलेबल है तो 0 लगा लीजिए, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी देखिए एक कैलकुलेशन टिप मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे कितना है 50 इंटू 85, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो 100/2 इंटू 85, ठीक है। फिर 2 से काटिए, 2 से काटने के बाद 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 0.5 ये लिख सकते हैं। फिर 42.5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4250, पता है मैंने आपको क्यों बताया ये, क्योंकि देखिए 100/2 क्यों लिखना आसान है, ये 50 से मैं मल्टीप्लाई नहीं करती, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना कोई भी नंबर के साथ इजी है। तो इसको आप 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया 42.5। अभी ऑप्शन में देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 42.5 मतलब 425 जो डिजिट है वो किस ऑप्शन में आएगा, ये इसमें आएगा। तो डायरेक्टली आप इसको टिक करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आप 100 मल्टीप्लाई करिए, 1000 मल्टीप्लाई करिए, ये जो डिजिट है ना वो चेंज नहीं होने वाला है। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% ऑफ एन नंबर इज 12.6, व्हाट इज द नंबर। देखिए 30% ऑफ ए नंबर, मान लेते हैं वो नंबर ना n है, ठीक है, वो है 12.6, ये हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे 3 से काटिए, 3 से काटने के बाद 4 बार गया 0.2 हो गया, मतलब 10% जो इस नंबर का जो 10% वो हो गया 4.2। अभी एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो नंबर होता है ना, मतलब मान लीजिए n, इसको हम 100% ऑफ n मान लीजिए, बोल सकते हैं वो जो n है वो अपने आप में क्या होता है 100%, मतलब 100% का मतलब होता है कंप्लीट, 100% का मतलब 100/100 ये जाके n रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी जो n हमें चाहिए ना, ये जो नंबर चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 100%, 100% का वैल्यू होगा आपका 42, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 15% ऑफ 34 kg, ठीक है। अभी देखिए 15% किसका पूछ रहा है 34 kg का, ठीक है। अभी एक चीज़ मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये जो बेसिक क्वेश्चन है परसेंटेज का, इसको आप ध्यान से देख के जाइए। क्यों? क्योंकि ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपको बहुत ही ध्यान से और स्लोली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्लोली क्यों प्रैक्टिस करना है, ताकि बाद में आपको, आप पहले तो स्लोली प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपका एक्यूरेसी मेंटेन होगा, फिर आपका क्या होगा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। और जब ये एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट ये दोनों बिल्ड होगा तो अपने आप आपका स्पीड आएगा, ठीक है।
तो स्पीड आप टेंशन मत लीजिए, जब इसका हम 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप आपकी जो कॉन्सेप्ट है, एक्यूरेसी है, ठीक है, ये दोनों आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से 15% 34, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10% प्लस 5% ऐसे लिख सकते हैं। 34 का 10% क्या होता है, 34 का 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब 34 में से पॉइंट यहाँ लग जाएगा, बस यूनिट डिजिट के पहले लगेगा, ठीक है। तो 33.4 ये हो चुका है 10%, ठीक है। और 5% हमें चाहिए, मतलब 10% का आधा, 10% का जो आधा है वही 5% है। इसका आधा कितना होगा, इसका आधा होगा 1.7, ठीक है। ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ने के बाद यहाँ पे आपको आएगा 5.1, ठीक है, 5.1 kg, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये एक तरीका, ये आपको एक नज़रिया है सोचने का। अब दूसरा मैं बताती हूँ, 15% ऑफ 34, ठीक है। पहले तो आप 15 इंटू 34/100 ऐसे लिख सकते हो। 15% का मतलब 15/100 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 4 जा 60, 6 करी, 15 3 जा 45, 45 प्लस 6 हो गया 51, ठीक है। यहाँ 100 से डिवाइड करने के बाद ये आपको आ जाएगा 5.1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये एक तरीका है, और कुछ तरीका है, और कुछ तरीका, बहुत सारा तरीका है, ये आप कर सकते हो। फिर आप इसको ना क्या कर सकते हो, एक और तरीका है, 15% को ना हम, जैसे पहला क्लास में हम लोगों ने देखा था कि परसेंटेज टू क्या किया था, फ्रैक्शन किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मेथड लगा लीजिए, आपको सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ तीनों मेथड, जब मुश्किल क्वेश्चन आएगा, टफ क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेटिव आएगा, तो तब आपको ये तीनों मेथड में से आपको क्या करना है, स्क्रूटनी करना है। आपको पता होना चाहिए कौन सा मेथड, कौन सा शॉर्टेस्ट वे यूज़ करना है, ठीक है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन 15/100, 15/100 का मतलब होता है 5 3 जब 15, 5 20 जा आपका 100 हो गया, मतलब 15% का मतलब 3/20 हो गया, ठीक है। ये 34 हो जाएगा, 2 से काटिए यहाँ 17 टाइम्स, तो 3 इंटू 17 करिए 51, 51/10 ये हो गया आपका 5.1, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किस तरीके से सॉल्व किया, 3 मेथड से। एक तो आप ऐसे सोचिए कि 15% का ना हम लोग ब्रेक कर देंगे 10% और 5% से, ठीक है, ये हो चुका। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया हम लोगों ने, 15% का मतलब क्या होता है 15/100, ठीक है, ऐसे किया। तीसरा हो गया है जो 15% को हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू में लेके गया, उसके बाद 34 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो तीनों में ही क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 5.1 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 15% ऑफ ए नंबर इज 27, 15% का मतलब होता है 27, ठीक है। यहाँ 3 से काटिए, 3 से करने के बाद 5 बार गया, यहाँ हो गया 9। अभी देखिए 5% ऑफ ए नंबर अगर 9 है तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, 20 मल्टीप्लाई कर जाओगे तो 100% आ जाएगा। 100% मतलब वो नंबर मिल जाएगा। 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, 9 इंटू 20, ये आ जाएगा 180, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया है आपको, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 15% ऑफ n इक्वल टू 27। मैं n इसीलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये n क्या होता है, n होता है 100%, तो इसीलिए हमें क्या करना है एग्जाम में, टाइम सेव करना है। अभी अगर आप n लिखोगे बार बार तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अपना, इसलिए आप मत लिखिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 1/35 जो है ना वो 2/7 का कितना परसेंटेज है, 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35। ये जो ऑफ के आगे है ना, ऑफ 27, ये ऑफ 27 होता है, मतलब 2/7 का पूछा है, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2/7, न्यूमरेटर में आएगा 1/35, ठीक है। परसेंटेज में कैसे करना है, एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके साथ 100% मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा, 1 इंटू 7, और ये 35 नीचे आएगा, 35 इंटू 2, ये हो जाएगा 7 से 5 बार गया, ठीक है। यहाँ पे 100% रह गया, ये आ गया आपका 1/10 इंटू 100%, ठीक है। ये कितना है, ये आ गया आपका 10%, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में मेन चीज़ ये है, जब भी ऑफ 27 परसेंटेज हमें किसका सही है, 1/35 सही है अपॉन इसका, जो ऑफ के बाद में जो लिखा होगा ना वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1/3। अगेन
2/3, ठीक है, ये किसका 1/3 का कितना परसेंटेज, तो 1/3 आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऊपर जाएगा, ये होने के बाद 2 × 3 आएगा, ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, 3 × 1 × 100%। यहाँ पे 3 से 3 कट गया, यहाँ रह गया 2 × 100% इक्वल टू 200% हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। अगेन देखिए बी ए का कितना परसेंट ये पूछ रहा है, ठीक है। आप हिंदी में भी देखिए ए का कितना प्रतिशत बी है, ठीक है, मतलब बी डिवाइडेड बाय ए, डिनोमिनेटर क्या है ए, क्यों डिनोमिनेटर ए है, एक सिंपल आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, इसका लैंग्वेज फॉर्म में है कि ए का कितना परसेंट बी है, ठीक है ये, लेकिन एग्जाम में आप कैसे विजुअलाइज करोगे, अच्छा ऑफ के बाद ए है मतलब ए नीचे आएगा बी ऊपर रहेगा, ऐसे डायरेक्ट इंटू 100%, ये पूछ रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 95% बी, ठीक है, ये हो गया। अब 5 से काटिए 5 से काटिए 5 19 जा 95, 5 20 जा 100, ठीक है, ये हो गया। तो आप बोलिए ए बाई बी कितना है, ए बाई बी आया 19/20, ठीक है। यहाँ आप पुट करिए बी कितना हुआ, बी हुआ 20 और ए हुआ 19 × 100%, ठीक है। अभी एक चीज़ देखिए ऑप्शन में से देखिए, ठीक है, ऑप्शन में सभी जो ऑप्शन है 104, 105, 107 एंड 110, मतलब यहाँ पे भी देखिए ये आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा एंड देन 100% आप मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली ये 100+ ही कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका है इस क्वेश्चन को सोचने का, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2000/19%, ठीक है, मतलब लास्ट में ऊपर आ जाएगा 0 0 आना से, ठीक है। अभी ये जो ऑप्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मतलब एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन जब होता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, 19 से जब आप 104 मल्टीप्लाई करोगे ना तो 19 × 4 76 आएगा, लास्ट में क्या रहेगा यूनिट डिजिट 6, 6 + 7 3 आएगा, मतलब ऊपर 3 के साथ कुछ आएगा डिवाइडेड बाय 19, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पे 19 × 5 आएगा 95, 95 + 5 करोगे मतलब लास्ट में 0 आएगा, यहाँ पे आगे कुछ आएगा डिवाइडेड बाय 19, मतलब ये ऑप्शन जो बी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। अभी देखिए ऑप्शन सी देखिए 19 × 7 ये हो गया 133, मतलब 3 + 7 अगेन ये हो गया आपका 0 आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आ सकता है। यहाँ पे देखिए 19 × 0, ये 19 × 0 करने के बाद मतलब 10 करने के बाद 0 आएगा, 0 + 3 आएगा, यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा कुछ और यहाँ पे आ जाएगा 19, मतलब हम ऑप्शन से अभी नहीं बता सकते कि कौन सा होगा लास्ट में, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ए एंड डी तो नहीं होने वाला है, ठीक है, ए एंड डी तो नहीं होने वाला है। अभी यहाँ पे देखिए मेरे को पता है कि ये ही होगा, बी ही होगा, क्यों, एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 1900 हो गया, बी ऑप्शन देखिए 1900 + 19 × 5 95 + 5 ये हो गया, यहाँ पे आ गया 100 आ गया, तो 1900 में से 100 जोड़ोगे तो क्या आएगा 2000/19%, ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसे सोच सकते हो, या तो आप क्या करना है इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए 19 × 10, ठीक है, क्या हो गया 190 हो गया, 190 में से फिर क्या रह गया है, एक रह गया है, 10 रह गया है, मतलब 100 हो गया, तो 19 5 × 95, ठीक है, और यहाँ पे अभी रह गया है 5/19%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैंने आपको क्यों ऑप्शन से करवाया क्योंकि ये एक सोचने का आपका नज़रिया है, एग्जाम में आपको अगर मान लीजिए ऐसा कुछ ऑप्शन आए, यहाँ पे तो बी एंड सी में आप कॉन्ट्राडिक्ट होगी ना, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे मान लीजिए सी ऑप्शन में 5 आता तो आप ऑप्शन बी टिक करके निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, by what percentage is the percentage of the number of vowels in the consonant less than the percentage of consonant in it, मतलब ये एक वर्ड है, ठीक है, क्या वर्ड है, कंसोनेंट, कंसोनेंट वर्ड में कितना भावेल है, भावेल का जो परसेंटेज है वो कॉन्सोनेंट का परसेंटेज से कितना परसेंटेज से कम है। अब देखिए यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ भावेल्स है, यहाँ पे भी परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट है, तो हम परसेंटेज को अभी भूल जाइए, मतलब भावेल जो है ना ये कितना कॉन्सोनेंट से कितना परसेंटेज कम है ये पूछ रहे हैं। अभी देखिए इस ये जो टोटल देखिए टोटल कितना है आपका, टोटल लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
टोटल 9, ठीक है। अब वावेल देखिए, वावेल कितना हो गया, ओ कितने बार है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, 2 हो गया, फिर ए, ये हो गया है, वावेल हो गया 3। टोटल में से 9 - 3 करिए, कॉन्सोनेंट आ गया आपका 6, कॉन्सोनेंट आ गया 6। मतलब आप देखिए वावेल एंड कॉन्सोनेंट कितना आया, 3:6 में आया। इसको आप रेशियो में क्या करते थे हम लोग, इसको हम मिनिमाइज कर सकते थे, मतलब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 से काटिए, ये आएगा 1:2, ठीक है। तो वावेल जो है ना कॉन्सोनेंट से कितना कम है, ये कम है आपका, वो एक कम है, एक कम है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि वावेल जो है, वावेल का परसेंटेज कितना कम है, किससे, कॉन्सोनेंट से कम है। तो ये वावेल कितना कम है, वावेल कितना कम है, ये आएगा -1, एक कम है किससे, कॉन्सोनेंट से। जिससे भी कम है ना वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पे आएगा -1/2 × 100%, ठीक है। ये हो गया आपका -50%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of a commodity decreased by 25% and therefore a household increased the consumption of that commodity by 20 kg to keep the expenditure same. What was the earlier consumption? ठीक है। अभी देखिए परसेंटेज में बहुत सारा कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है। एक तो सबसे फेमस है यही वाला प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, और सेकेंड वाला जो फेमस टाइप का क्वेश्चन है ना वो होता है सैलरी सेविंग एक्सपेंडिचर का अगेन। और तीसरा वाला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आता है आपका इलेक्शन का, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लोगे ना, इसका अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करोगे तो आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, पहले तो आप समझ लेते हैं, ठीक है। पहले आपको समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको क्या किया है, 500 रुपया दिया, ठीक है। 500 रुपया दिया और बोला कि जाओ अभी तुम ना दुकान पे जाओ, कितना 50 रुपीज़ जो पर केजी के जो चल रहा है राइस की रेट, वो 10 केजी लेके आओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दुकान में जाओगे, दुकान में जाके आप 50 रुपीज़ जो पर केजी है ना, ये वाला आप राइस कितना लेके आओगे, 10 केजी लेके आओगे, ठीक है। तो कितना होगा, 500 रुपीज़ यूटिलाइज हो जाएगा। इसी को ही बोल रहे 10 केजी जो ये क्या है, ये आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। आप ये घर में खाओगे यही वाला राइस, इसको बोलते हैं कंज्यूम करेंगे, तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन, ठीक है। इसको बोलते हैं कंजम्पशन। और ये 50 रुपीज़ पर केजी वाला जो राइस लेके आया है ये क्या हो गया, ये प्राइस है, प्राइस ऑफ ए केजी राइस, मतलब 1 केजी राइस का प्राइस हो गया, ठीक है। ये दोनों मिला के आपको क्या होगा, जो मम्मी ने आपको 500 रुपया दिया वो हो गया, वो कि ये क्या हो, ये हो गया आपका एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को बोलेंगे एक्सपेंडिचर, मतलब आपका इतना खर्चा होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। अभी क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि जब प्राइस मान लीजिए आप 50 रुपीज़ लेके गया, अभी आप, ये पहला एक कंडीशन है, अब दूसरा दिन में मम्मी ने आपको ना क्या किया 50 दिया था, ठीक है, 50 ही पैसा आपको दे के गया। लेकिन आपको क्या हुआ, यहाँ पे दुकान में जाके आपको पता लगा कि इसका ना प्राइस बढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ना प्राइस आपका बढ़ चुका है। मान लीजिए ये प्राइस 50 था 1 केजी का, अगला दिन आप जब गए ना, अगला दिन आपने पता लगा कि 60 रुपीज़ पर केजी हो गया, ठीक है। अभी भी आपका क्या है, एक्सपेंडिचर सेम दिया है, मम्मी ने बोला कि जाओ फिर 500 रुपया ही दूंगा। तो जब आप जाके पता लगा दुकान पे तो देखा कि अरे ये तो अभी तो मतलब राइस का प्राइस बढ़ गया है। तो जब राइस का प्राइस बढ़ गया है ऑब्वियसली यहाँ पे जो आपको पहले 10 केजी मिला, आपको 10 केजी मिलेगा क्या, नहीं। आपको रिलेट करिए, 10 केजी नहीं मिलेगा, ये कितना आएगा 50/6 है ना, डिवाइड करिए 50/6 हो जाएगा, 2 से काटिए 25, 2 से काटिए 3 बार, ये हो जाएगा 8.33 केजी, ठीक है। ये आएगा 8.33 केजी। मतलब दोनों ही केस में देखिए, अगर एक्सपेंडिचर जब सेम होता है और प्राइस जब ज़्यादा हो जाता है, प्राइस जब इस केस में क्या हुआ, प्राइस ज़्यादा हुआ तो कंजम्पशन क्या हुआ, कंजम्पशन कम हो चुका है, ठीक है। तो जब एक्सपेंडिचर बराबर होगा, जब 2 केसेस में एक्सपेंडिचर सेम होगा, प्राइस जब बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगा। उसी तरीके से प्राइस जब कम होगा, ऑब्वियसली जब कम प्राइस होगा, राइस की प्राइसेस कम हो गए तो आप क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीद पाओगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाओगे तो कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये किस तरीके से होता है, इसका जो रेशियो होता है ना, जैसे ये 5:6 रेशियो में बढ़ गया है, पहले कितना था 50 था, अभी कितना हुआ 60। मतलब हम बोल सकते हैं जो प्राइस में जो वेरी हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, देखिए प्राइस में जो वेरी हुआ है, प्राइस में वो 5:6 में हुआ है, 5:6 में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कंजम्पशन जो हुआ है, कंजम्पशन क्या हुआ है,
पहले 10 था और बाद में जाके 8.33, 8.33 मतलब 25/3 हो गया, 25/3। यहाँ 5 से कटिए 2 बार, 5 से कटिए 5 बार, ये हो गया 6/5। ठीक है, तो एक चीज़ आप अभी ध्यान से देखिए, जब प्राइस 5:6 है तो कंजम्पशन क्या होता है, इसका उल्टा होता है, 6:5। बस यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जब प्राइस 5:6 होगा तो ये 6:5 होगा। ठीक है, अब जब प्राइस अगर इनके 6:5 होता तो ये भी उल्टा जाएगा। मतलब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये आप यहाँ पे कॉपी में नोट करिए। ठीक है, ये आप मान लीजिए एग्जाम के लिए आप बोनस टिप मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, ये हम बार बार इसी क्वेश्चन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, जब प्राइस 5:6 हुआ, कंजम्पशन 6:5, मतलब इसका उल्टा हो गया। कब? जब एक्सपेंडिचर बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी कमोडिटी का जो प्राइस है, कमोडिटी मान लीजिए अगेन राइस मान लीजिए, इसको 25% कम हो चुका है। देयरफॉर ए हाउस होल्ड इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी बाय 20 kg। मतलब फैमिली को लगा कि हाँ अभी प्राइस कम हो चुका है तो ऑब्वियसली हम कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप खरीद पाओगे, टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम। अभी भी खर्चा क्या है, सेम है। देन व्हाट वाज द अर्लियर कंजम्पशन। ठीक है, अभी देखिए प्राइस किस तरीके से चेंज हुआ है, प्राइस वह है -25%। ठीक है, इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, -25/100 दैट इज इक्वल टू -1/4। -1/4 मतलब पहले अगर प्राइस का जो रेशियो है, प्राइस का रेशियो किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है, पहले अगर 4 होगा, 4 - 1, अब जाके वो 3 हो गया, 3 हो गया। लेकिन हमें प्राइस के रिलेटेड तो कुछ भी नहीं बताया है, प्राइस के रिलेटेड नहीं बताया, केजी दिया है, केजी का मतलब कंजम्पशन रिलेटेड। अच्छा, प्राइस का रेशियो अगर ये है तो कंजम्पशन का जो रेशियो है, कंजम्पशन का जो रेशियो है वो कितना होगा, इसका उल्टा होता है, हमेशा इसका उल्टा होगा। ध्यान दीजिए क्यों होगा, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अभी क्या हो, इन लोगों ने, ये जो फैमिली है इन्होंने इंक्रीज द कंजम्पशन बाय 20 kg, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रेशियो तो ये 1 kg बढ़ गया है, 1 बढ़ है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है 1 नहीं है 20। ठीक है, मतलब 20 गुना होगा। अगर ये 20 गुना होगा, पहले अर्लियर कंजम्पशन कितना था 3, अभी कंजम्पशन कितना है 4। क्वेश्चन पूछ रहा है अर्लियर कंजम्पशन कितना है, अर्लियर कंजम्पशन कितना होगा 3 × 20 60 kg। मतलब पहले वो लोग कितना कंज्यूम करते थे, कितना खाते थे, कितना खपत होती थी, 60 kg का। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अभी The total consumption of sugar was 20 kg per month for a family. As the price of sugar increased by 35%, the family reduced its consumption so that the expenditure on sugar is increased by 8%. By how much was the consumption of sugar per month reduced due to increasing the price of a sugar? ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले जैसा क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे सब चेंज हो रहा है। जैसे पहले कंजम्पशन कितना था, 20 kg खपत होती थी। ठीक है, अभी क्या हो, प्राइस में कितना बदला, 35%। मतलब यहाँ पे लिख लीजिए P × C हमेशा क्या होता है, E होता है। प्राइस कितना होगा, 35% बढ़ गया, और फैमिली ने रिड्यूस कंजम्पशन, फैमिली ने कंजम्पशन भी रिड्यूस किया है। ठीक है, ये रिड्यूस हो चुका है, और सो डिड द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज इंक्रीज बाय 8%। और जो एक्सपेंडिचर है ये क्या होगा, ये 8% बढ़ गया। ठीक है, ये 8% हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा, ऑब्वियसली रिड्यूस्ड हुआ है। कैसे रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे देखिए, प्राइस एंड कंजम्पशन मिला के हुआ है 8%। पहले 35% था, ऑब्वियसली यहाँ पे कम होना चाहिए ना, ज़्यादा तो नहीं होगा, ज़्यादा होने से ये 8 ही ना आएगा, नहीं आएगा। तो 35 से कुछ ना कुछ तो माइनस हुआ है, तभी जाके वो 8 है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, जैसे हमें पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू ई। ठीक है, प्राइस कितना है, प्राइस में से 35% इंक्रीज हो गया। 35% का मतलब होता है 5 से कर दिया 7 बार, 5 से कर दिया 20 बार। ठीक है, ये हो गया। तो प्राइस किस तरीके से बना, ये 20 था, अब लास्ट में जाके हो गया 27। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में क्या हुआ है, सॉरी ये कंजम्पशन में क्या है, कंजम्पशन में हमें नहीं पता है। मान लेते हैं कंजम्पशन पहले x था और बाद में जाके ये हो गया है y। हमें पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर कितना है 8%, 8% का मतलब 8/100। 4 से डिवाइड करिए 2 बार, 4 से डिवाइड करिए 25 बार। ठीक है, मतलब अगर एक्सपेंडिचर जो है पहले अगर 25 होगा, पहले 25 होगा और लास्ट में जाके होगा 27। ठीक है, यहाँ पे
ऐसे आप लिख सकते हो, तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब 20 इंटू एक्स, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो गया, 25, इसको कोरेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इक्वल टू ये जो आपका होगा प्राइस इंटू कंजम्पशन, बाद में क्या होगा 27 इंटू वाई, ये एक्सपेंडिचर होगा। ये जो नया एक्सपेंडिचर ये इसको कोरेस्पॉन्ड करेगा, 27 को कोरेस्पॉन्ड कर देगा, है ना। यहाँ पे 27 कट हो गया, फिर यहाँ पे 5 से कटिए 4 बार, 5 से कटिए 5 बार, तो x यहाँ पे x बाय वाई आ गया 5/4, ठीक है। x बाय वाई आ गया 5/4। इसको आप डायरेक्टली भी यहाँ कर सकते हो, ध्यान रखिए x/y का डायरेक्ट आपको मैं बता रही हूँ डायरेक्ट ट्रिक होता है, यहाँ हम ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 27 से 25 को यहाँ मल्टीप्लाई ऐसे, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। 20 इंटू 27 मतलब 25 इंटू 27 इज टू 27 इंटू 20, यहाँ पे 27 कट होने के बाद 25 इज टू 20 मतलब 5 जा 20, 5 4 जा 20, यहाँ पे भी वही आया। ये आपको मैंने बताया समझने के लिए, और ये आपको एग्जाम में यूज़ करना है, ठीक है, समझ में आया। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हुआ 5:4, ऑब्वियसली अभी कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया है, लेकिन हमें पता है कि क्वेश्चन में टोटल कंजम्पशन बस 20 kg पर मंथ फॉर ए फैमिली, मतलब इनिशियली कितना था, इनिशियली वो 20 kg का क्या करता था, वो 20 kg होता था, 20 kg का वो कंजम्पशन करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी बोल रहा है कि अभी कितना कम हो गया है, अभी यहाँ पे कितना कम हो गया है ये पूछ रहा है, ठीक है। पहले क्या करता था, कंजम्पशन आता था 20, मतलब एक का वैल्यू कितना आएगा, 5 का वैल्यू 20 होगा, तो एक का वैल्यू आएगा आपका 4 गुना, 4 गुना आ गया। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है अभी यही तो पूछ रहा है, बाय हाउ मच वॉज द कंजम्पशन ऑफ शुगर पर मंथ रिड्यूस्ड, अभी कितना शुगर का कंजम्पशन कम हुआ, एक कम हुआ, तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 4 आ गया, तो 1 इंटू 4 कितना आ गया, ये आ गया 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। अभी मैं और एक चीज़ बताने वाली हूँ, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ना ये तो आपको हमेशा यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि P इंटू सी अगर E है, ठीक है, प्राइस कितना बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है 35%, ठीक है। और कंजम्पशन हमें नहीं पता है, हमने मान लिया है ये x है, ठीक है, x है, और एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, +8% से बढ़ गया, ठीक है। हमें नहीं पता है ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, हमने इसलिए +6 मान लिया, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इन दोनों का कंबाइन करके, प्राइस एंड कंजम्पशन कंबाइन करके हमें आया एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + AB/100 इक्वल टू जो नेट चेंज वो आएगा एक्सपेंडिचर के बराबर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पुट करिए, a का मतलब 35, ठीक है। अब c का मतलब हमें नहीं पता, x लिख लिया, ये हो गया 35 इंटू x/100 दैट इज इक्वल टू 8, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 100 इंटू एक्स प्लस 35x मतलब 135x/100, ये आ गया। फिर 8 में से यहाँ पे 8 में से 35 आप माइनस करोगे तो ये आ गया -27, ठीक है। तो देखा आपने, ये प्लस को आपको प्लस में ही करिए, अपने आप माइनस आ जाए, ठीक है, अपने आप माइनस आएगा। यहाँ पे 27 से 5 बार कटिए, ठीक है, 5 बार कटने के बाद आप 5 से कटिए यहाँ पे 20 बार, मतलब x कितना है, x आया -20%, ठीक है। -20% का वैल्यू कितना है, डायरेक्ट आपको इसको याद रहना है, -1/4, -1/4 मतलब ये जो कंजम्पशन अभी जो कम हुआ है वो 20% कम हुआ है, मतलब कंजम्पशन पहले 5 था, अभी जाके वो कितना हुआ 4 हुआ है। हमें पता है 5 नहीं है वो कंजम्पशन, स्टार्टिंग में कितना था 20 kg, ये 20 मतलब एक का वैल्यू हो गया 4, ठीक है। और कंजम्पशन का जो डिफरेंस है वो कितना है 1, तो 1 इंटू 4 आ गया 4 kg, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया, आपको जो भी अच्छा लगे करिए, आपको दोनों मेथड आना चाहिए पहले, ठीक है। जो पुराना आपको अभी दिखाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी आना चाहिए, और ये हो गया आपका फॉर्मूला से। कभी भी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे एक -20%, इसको आप फ्रैक्शनल में बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, कभी कभी इसको नहीं कर सकते, इसीलिए मैम आपको बताऊंगी, जो मैं आपको लास्ट मेथड अभी दिखाया वो आप यूज़ करिए एग्जाम में, ठीक है। वो एवरग्रीन आपका फॉर्मूला मान लीजिए, ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन का है। तो इलेक्शन का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। मान लीजिए आपका असेंबली इलेक्शन में है, ठीक है। असेंबली इलेक्शन में क्या होगा,
टोटल जो होगा वोट्स टू बी पोल होता है। एक तो ऐसा होता है ना कि असेंबली इलेक्शन में मान लीजिए 100 वोट्स पोल होने वाला था, इसमें से कुछ लोग बीमार हो गए मान लीजिए, ठीक है, तो 20% लोग नहीं गया, 20% वोट नॉट कास्टेड है, ये वोट नॉट कास्टेड, ये लोग नहीं गया, क्यों नहीं गया, बीमार हो गए। तो कितना लोग देने गए हैं, 80 देने गए, 80 देने गए। फिर 80 में से ही क्या हो गया ना, इसका जो 10% है, इसका जो 10% है मतलब 8 हो गया 10%। इन्होंने ने क्या किया, जो बैलेट पेपर में ब्लैंक वोट दे दिया, ठीक है, इन लोगों ने दे दिया ब्लैंक वोट दे दिया, 8 लोगों ने, ठीक है, ये लोगों ने ब्लैंक वोट दे दिया। इसकी वजह से क्या होगा, 80% का 10% वोट तो इनवैलिड वोट हो चुका है, ये जो वोट हो चुका है वो इनवैलिड हो चुका है, ठीक है, इनवैलिड हुआ। इनवैलिड होने की वजह से ये क्या होगा, 10% हट के इसका 90% रह जाएगा, आपका 72, ये हो गया आपका वैलिड वोट्स, ठीक है, वैलिड वोट्स हो गया। अब वैलिड वोट्स में से क्या होगा, एक होगा विनर, ठीक है, जो जीत जाएगा इलेक्शन, एक होगा लूजर, ठीक है। अगर 2 कॉन्टेस्टेंट अगर लड़ रहे हैं तो एक विन करेगा और एक लूज करेगा, ठीक है। ये जो विन एंड लूज होगा ना, ये दोनों का जो वोट मिला के ये होगा हमेशा वैलिड वोट्स के बराबर होगा हमेशा, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ, विन प्लस लूज, जो भी विन करेगा जो भी लूज करेगा ये हमेशा किसके बराबर होगा, ये होगा आपका वैलिड वोट्स के बराबर, ठीक है, वैलिड वोट्स के बराबर होगा। समझ में आया, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है। टोटल वोट्स टू बी पोल मान लीजिए 100 था, फिर 20% लोगों ने कास्ट नहीं किया, 20% हट चुका है, फिर क्या हो गया, 80 रह गया, 80 में से क्या होगा, इसका 10%, 8 वोट ब्लैंक निकल गया, तो ये इनवैलिड वोट्स हो गया। तो इनवैलिड वोट्स में से 10% हटने के बाद 90% रहा, ठीक है, 90% का वैल्यू हो गया 72 का वैल्यू आ गया वैलिड वोट्स, ये हो चुका है टोटल आपका जो वैलिड वोट्स में से एक विनर होगा एक लूजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ठीक है, तो ये हो गया आपका वैलिड वोट्स, ठीक है। मतलब अभी देखिए एक चीज देखिए, वैलिड वोट्स एंड इनवैलिड वोट्स जब आप ऐड कर दोगे ना तो ये हो जाएगा वोट्स कास्टेड, ठीक है, वोट्स कास्टेड में आ जाएगा। वैलिड वोट्स यहाँ पे लिख देती हूँ, वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स जब आप ऐड कर दोगे ये हमेशा बराबर होता है वोट्स कास्टेड, ठीक है, वोट्स कास्टेड। और इसके बाद वोट कास्टेड के बाद वोट्स कास्टेड के बाद अगर आप, ठीक है, वोट्स नॉट कास्टेड अगर जोड़ दोगे, नॉट कास्टेड, तो ये आ जाएगा टोटल वोट्स टू बी पोल्ड, ठीक है, ये आ जाएगा आपका टोटल वोट्स टू बी पोल्ड। ध्यान रखिए, ये जो भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया ये नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका ना अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द डिफरेंस बिटवीन द कैंडिडेट्स हु ओन एंड लॉस्ट वाज 2500 votes. The candidates who own 75% of the votes and there were no invalid votes, मतलब सारा का सारा वोट जो भी दिया गया था वो वैलिड वोट्स है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड ऑफ द लूजिंग कैंडिडेट वाज, ठीक है। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं इनवैलिड वोट्स तो नहीं है, मतलब सारा का सारा वैलिड वोट्स है, ठीक है। वैलिड वोट्स में से जो विनर है ये 75% हो गया, और जो ये जो हार गया है उसको कितना मिलेगा, उसको 25% मिलेगा। वैलिड वोट्स अपने आप में क्या होगा 100% है, 100 में से विनर को मिला 75%, तो जो हार गया है उसको कितना मिला 100 - 75 दैट इज इक्वल टू 25%, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है 75% - 25%, ये हो गया आपका 50%, ठीक है। विनर को और लूजर को जितना वोट्स का जो गैप है वो हो गया 50%। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2500 के बराबर, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल, वोट्स पोल क्या है, वैलिड वोट्स के बराबर ही है, क्योंकि बाकी और कोई भी इनवैलिड वोट्स नहीं है, तो ये वैलिड वोट्स ही वोट्स पोल के बराबर है। तो ये आपको 2 गुना कर दीजिए, 50% का 2 गुना 100% होगा, फिर 2500 का भी 2 गुना करिए, ये हो गया आपका 5000, ठीक है। कितना आया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये ऑप्शन नंबर बी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 100% टोटल आ गया आपका 5000, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है जो द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड वाज लूजिंग कैंडिडेट, मतलब 100% अगर इतना आ गया तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला है 25%, 25% 100% का 25% 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 मतलब 5000 का भी आपको 1/4 करना पड़ेगा, 5000 का भी जब 1/4 करोगे ये आ जाएगा 1250, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए आप इस क्वेश्चन को, जैसे बहुत सारे स्टेप हो गया ना, पहले वैलिड वोट्स हो गए 100%, विनर को हो गया 75%,
फिर लूजर का हो गया 25%, फिर विनर एंड लूजर का डिफरेंस निकला 50%, इसको बराबर किया 2500 से। ठीक है, एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। ये जो विनर एंड लूजर का हमेशा आपको डिफरेंस दिया जाएगा ना, इसको आप डायरेक्टली याद रखिए। कैसे होता है, ये विनर एंड लूजर का जो आपका डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसे होगा, 2 इंटू डब्ल्यू, मतलब 2 इंटू विनर को कितना वोट्स मिला उसको 2 गुना करिए, माइनस वैलिड वोट्स। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा W माइनस L। ये आपका फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अभी आने वाले क्वेश्चन में हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें स्टेप्स कम करना है, हमें स्टेप्स लंबा नहीं करना है, नहीं तो एग्जाम में आपको टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो W माइनस L जो होगा वो होगा 2 इंटू डब्ल्यू माइनस वैलिड वोट्स। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिकॉर्ड हो चुका है जानू। ठीक है, 39 क्वेश्चन से हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। ठीक है, अच्छा ठीक। Question number 39. In an election between two candidates, 20% of the voters on the voters list did not cast their votes, and 80 voters cast their ballot paper blank. The winner secured 45% of all the voters in the list, and he got 280 votes more than his rival. The number of voters on the list was. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, मतलब टोटल जो वोट्स टू बी पोल्ड है, VP लिख दिया मैंने। तो ये था, मतलब मान लीजिए आप, ये था 100x। ठीक है, ये 100x था, उसमें से क्या हुआ ना, 20% वोट देने ही नहीं आया। तो ठीक है, तो माइनस 20% हट गया है ये। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये 20% हटने के बाद रह गया है 80x। ठीक है, 80x। ठीक है, 80x में भी क्या हुआ ना, ये हो गया वोट्स कास्टेड, इतना लोगों ने वोट दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ना, 80 वोटर्स जो थे वो बैलेट पेपर ब्लैंक हो गया 80 वोटर्स का। तो क्या 80 तो हट गया है, मतलब जो वैलिड वोट्स है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वैलिड वोट्स हो गया 80x माइनस 80। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जो विनर है, जो भी पार्टी जीता उसको कितना वोट मिला, 45% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट में कितना था, 100x था, इसका 45% हो गया है 45x। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अभी बोला था, जो वैलिड वोट्स होता है ना, वही आप कंटेन करता है विनर का वोट एंड लूजर का वोट। ठीक है, अगर विनर का वोट ये हो गया 45x हो गया, तो यहाँ पे जो हार गया है उनका वोट कितना होगा, इसके वैलिड वोट्स माइनस विनर का वोट होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 80x माइनस 45x आप करिए। ठीक है, 80x माइनस 45x करने के बाद ये क्या आ गया, 35x आया। ठीक है, और माइनस 80। ठीक है, ये इतना आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंड द विनर गॉट 280 वोट्स मोर देन हिज राइवल, मतलब ये जो जीता ये लूजर से कितना वोट ज्यादा है, 280 वोट ज्यादा है। मतलब आप बोल सकते हो तो विनर एंड जो लूजर है, इन दोनों का जो वोट्स का जो गैप है वो है 280। ठीक है, हमने निकाला है कि विनर को इतना और लूजर को इतना, तो माइनस करिए, विनर्स को कितना मिला है 45x, माइनस जो हार गया उसको कितना मिला 35x माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 280। ये हो गया। अभी देखिए 45x से 35x माइनस कर दीजिए, 10x हो गया, माइनस माइनस यहाँ जाके प्लस 80 हो गया, यहाँ रह गया 280। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 280 से 80 चला गया, यहाँ रह गया 200। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 20, x का वैल्यू आ गया 20। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द नंबर्स ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वाज, लिस्ट में कितना वोटर्स था 100x, तो 100 इंटू x का वैल्यू 20 हुआ, तो ये हो गया आपका 2000, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। लेकिन पता है मैं ना इस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, मतलब एग्जाम में आप इतना करोगे तो आपका टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको एक फॉर्मूला दे रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो वैलिड वोट्स होता है वो क्या होता है, विनर माइनस विनर एंड लूजर्स के बीच जो वोट्स का गैप है वही वैलिड वोट्स के बराबर है। ठीक है, सॉरी, इन दोनों को ऐड करके वैलिड वोट्स आता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जो आप इन दोनों का जो गैप है, विनर एंड लूजर का बीच गैप कितना दिया 280। इस स्टेप को ना हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे,
अगर आप विनर्स की वोट को 2 गुना करोगे, ठीक है, 2 गुना करके अगर वैलिड वोट्स माइनस करोगे तो ये हमेशा बराबर किसके बराबर होगा? सो विनर एंड लूजर के बीच जो वोट्स का गैप है उसके बराबर होगा, ठीक है, उसके बराबर होगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये जो फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, 2 टाइम्स ऑफ विनर्स वोट्स, विनर्स को जितना वोट मिला है, ठीक है, अगर उससे आप वैलिड वोट्स क्या है, वैलिड वोट्स अगर माइनस करोगे तो ये हमेशा क्या होगा, जो विनर है और विनर को जितना वोट मिला है और जो लूजर को जितना वोट मिला है ये हमेशा बराबर होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे वैलिड वोट्स अगर जितना लोग गए थे उसमें से कोई भी मतलब इनवैलिड वोट्स नहीं हुआ तो टोटल जो वोट्स रहेगा लिस्ट में वो बराबर हो जाएगा वैलिड वोट्स। तो हमेशा ध्यान रखिए 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ विनर का जो वोट होगा माइनस वैलिड वोट्स या वोट्स अगर पोल्ड हुआ है, वोट्स पोल्ड जहाँ पे इनवैलिड जो वोट्स है 0 है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमेशा विनर एंड लूजर के बीच जो वोटिंग का गैप होगा वो उसके बराबर है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये स्टेप अगर आपको पता होता तो इतना हम लंबा नहीं करते, इसको डायरेक्ट पुट करके हम देखिए 2 इंटू विनर का वोट कितना, विनर को 45x मिला था, मतलब ये हो गया 90x कर देते, ठीक है। अब वैलिड वोट्स कितना आया था, वैलिड वोट्स आपका आया था 80x माइनस आपका रह गया है 80 आया था, दैट इज इक्वल टू 280, है ना, दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट हम बराबर कर सकते हैं। यहाँ से एक x आ गया, x आने के बाद हम 100x निकाल लेते, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द लिस्ट, ठीक है, ऐसे निकाल ले। तो ये फॉर्मूला मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको आप कॉपी में क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो बाकी स्टूडेंट से आप एडवांटेज में रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In an election, the winner was supported by 46% of all the voters in the list, and he got 410 votes more than his only rival. Only rival मतलब एक ही उसका अपोजिट है, राइवलरी कौन है, एक ही है बस, ठीक है, प्रतिद्वंदी कौन है, एकमात्र, फिर एक ही है। 10% of voters on the voters list did not cast their votes and 60 voters cast their ballot paper blank. How many voters were ऑन द लिस्ट? अगर ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना मैं इसको कैसे करती, डायरेक्ट मैं लिख देती कि 90x माइनस 60 जो ये होगा आपका वैलिड वोट्स, ठीक है, और जो विनर्स को मिला था वो 46% ऑफ टोटल वोट्स होगा, ये होगा 46x। मैंने आपको क्या बोला था, विनर्स को 2 गुना करके इससे माइनस करना है, मतलब इसको 2 गुना करिए तो 92x माइनस 90x माइनस 60, और विनर को कितना 410 वोट ज़्यादा मिला है, इक्वल टू 410, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 410, है ना। यहाँ पे 2x कितना आया, 2x आया आपका 350, है ना, 410 से 60 माइनस करोगे तो इतना आया, तो x आया 175, ठीक है, x 175। तो टोटल वोट लिस्ट में कितना वोटर्स था, ये आ जाएगा 100x होता है तो ये आएगा 17500, ठीक है ना। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने कैसे इसको इतना जल्दी किया है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसको आपको एग्जाम अप्रोच जो है ऐसे करना है, ठीक है, बस 1-2 लाइन में मैंने ख़त्म कर दिया। मैं आपको फिर से इसको आपको लेंदी वे में समझाने वाली हूँ, ठीक है। समझिए 100x मैंने मान लिया टोटल वोट्स, ठीक है, इतना था। अभी क्या हुआ, 10% ने वोट ही नहीं दिया, मतलब 10% वोट देने के लिए नहीं गया, तो यहाँ पे रह गया 90x, जिसने वोट्स क्या किया था, कष्ट किया था, मतलब कस्टेड वोट्स है, ठीक है, इतना वोट दिया गया था। लेकिन इसमें से क्या हुआ, 60 वोट्स जो है ना बैलेट पेपर ब्लैंक कर दिया, मतलब ये इनवैलिड वोट्स कितना हुआ, इनवैलिड वोट्स हुआ 60, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे 90x माइनस 60, ये हो जाएगा आपका क्या होगा, वैलिड वोट्स होगा, ठीक है। वैलिड वोट्स में से क्या होता है, एक विनर होगा और एक लूजर होगा, ठीक है। विनर को बोल रहा है कि 46% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, इसका 46% निकालिए, ये रहेगा आपका 46x, ठीक है। अब लूजर को कितना आएगा, इससे माइनस करिएगा, लेकिन मैं इतना नहीं करूँगी क्योंकि लूजर को आपको वैल्यू निकालने के, इससे आप ये माइनस करोगे, वैलिड वोट्स माइनस विनर करोगे, फिर आप क्या करोगे ना, इन दोनों का गैप लोगे, वो आएगा 280। मैंने आपको अभी भी बोला इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू विनर्स को जितना वोट मिला गया माइनस जो वैलिड वोट्स है वो हमेशा क्या होगा 280 के, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है 410, मतलब विनर्स को कितना वोट ज़्यादा मिला है उसके बराबर होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 इंटू 46 करिए, क्या होगा 92x हो गया, माइनस वैलिड वोट्स हो गया 90x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 410, है ना, ये हो गया 92x से 90x माइनस करोगे तो 2x हो गया प्लस 60 इक्वल टू 410, ठीक है, 2x यहाँ पे हो गया, 410 से 60 माइनस करोगे यहाँ पे रहेगा 350, तो x का वैल्यू आया 175, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि वोटर्स कितना थे, वोटर्स थे 100x दैट इज 17500 वेयर द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं अभी, इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस, यहाँ पे 1/10 है, ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड, ठीक है, इतना इनवैलिड हो गया, votes polled in favor of R and S are half of the total votes polled and they get equal votes. Due to a fault in the machine, half of the votes of S and half of the invalid votes were counted additionally in favor of R. What is the overall percentage of votes secured by R due to the fault? 3 कॉन्टेस्टेंट है P R S, ठीक है, पहले तो बोला कि P को कितना वोट मिला, R को कितना मिला, S को मिला, ये बोल दिया। अगर मशीन में अगर कुछ गलती हुआ, फॉल्ट हुआ, तब क्या होगा ना कुछ S का आधा वोट और इनवैलिड वोट्स का जो हाफ ऑफ द वोट्स वो R के फॉर्म में चला गया, R के फेवर में चला गया, तो तब बताओ जो R को कितना वोट सिक्योर हुआ है उसको परसेंटेज पूछ रहा है ड्यू टू द फॉल्ट, ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज कितना, मतलब R को कितना वोट मिला आउट ऑफ टोटल वोट्स इन द इलेक्शन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं P R S, ठीक है, 10% वोट्स तो क्या हुआ, इनवैलिड हो गया, मान लेते हैं 100 वोट्स था, ठीक है, इसमें से 10% इनवैलिड हो गया आपका 90x, ठीक है, तो वैलिड वोट्स कितना होगा, वैलिड वोट्स हो गया आपका 100 माइनस 10x 90x, ठीक है। अभी देखिए वैलिड वोट्स का आधा कितना हुआ, वैलिड वोट्स का आधा हो गया 45x, ठीक है, ये हो गया। वोट्स पोल इन फेवर ऑफ R एंड S, इन दोनों को मिला के वोट्स पोल इन फेवर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल, ठीक है, टोटल वोट्स पोल कितना था 100x था, 100x का आधा, ये दोनों मिला के हो गया है 50, ठीक है, ये दोनों मिला के हो गया 50, लेकिन एंड दे गॉट इक्वल वोट्स, लेकिन R एंड S को ना इक्वल वोट्स मिला, मतलब 50 में से R को 25 S को 25 मिला, हो गया। अभी देखिए वैलिड वोट्स कितना था, वैलिड वोट्स था 90x या 90 आप मान लीजिए, ठीक है, 90x x छोड़ दीजिए आप, ठीक है, x छोड़ दीजिए, यहाँ पे x का कोई लेना देना नहीं है, 90 वैलिड वोट्स, R एंड S को 50 मिला है, तो P को कितना 90 माइनस 50, यहाँ पे आ गया 40, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ ना, मशीन में फॉल्ट आ गई जिसकी वजह से हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ S का आधा वोट हो गया प्लस 12.5, है ना, और हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स 10 था, इनवैलिड वोट्स का आधा कितना हो गया, ये हो गया 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, ये 5 भी R के फेवर में आ गया, ठीक है, R के फेवर में आने के बाद R के पास कितना वोट होगा 25 प्लस 12.5 प्लस 5, ये हो गया आपका 25 प्लस 5 30 प्लस 12.5 42.5 आ गया आउट ऑफ कितना वोट्स 100 वोट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोटर्स सिक्योर्ड बाय वोट सिक्योर्ड बाय R ड्यू टू द फॉल्ट, तो फॉल्ट की वजह से R को कितना आ गया 42.5 आ गया 100, मतलब हम बोल सकते थे R को आया 42.5% वोट्स ड्यू टू द फॉल्ट, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पंचायत इलेक्शन कैंडिडेट A secured 30% of the total votes and did not qualify by 6 votes, candidate B secured 40% of the total votes and got 6 votes more than the bare minimum to qualify, the total number of votes were, ठीक है, मतलब 2 कैंडिडेट है, एक A कैंडिडेट और यहाँ पे है B कैंडिडेट, A कैंडिडेट को 30% ऑफ टोटल वोट्स मिला, ठीक है, 30% लिख लिया, लेकिन फिर भी 6 वोट्स से वो क्वालिफाई नहीं किया, मतलब 6 वोट्स अगर हो जाते तो ये क्वालिफाइंग वोट्स के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे बोला है कि B को 40% ऑफ टोटल वोट्स मिल रहा है, लेकिन B ना बेयर मिनिमम से 6 वोट ज़्यादा मिला है, मतलब क्वालिफाइंग से 6 वोट ज़्यादा मिला है, तो इस क्वालिफाइंग के बराबर होने के लिए वो क्या करना पड़ेगा 6 वोट्स कम मिलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा होने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 30% एंड 40% के बीच गैप आएगा 10%, ये -6 यहाँ आ जाएगा लेफ्ट साइड, तो +6 आ जाएगा, तो 12 होगा, 10% का वैल्यू आया 12, 10% का वैल्यू अगर 12 आया तो 100% का मतलब क्या होता है टोटल वोट आएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा 120, ठीक है, समझ में आए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid votes polled and lost the election 2545800 votes. If 365500 votes were declared invalid and 30% people did not cast their vote, what was the approximate number of people in millions? Millions का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 लाख में 5 जीरो, और 1 मिलियन में 10 लाख मतलब 6 जीरो। यहाँ पे 6 टाइम्स, अब जो भी वैल्यू आएगा 6 डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ रहेगा, तब आपको मिलियन में वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, मतलब वो लोगों के बारे में पूछ रहा है जिसने वोट कास्ट नहीं किया है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, टोटल जो वोट्स बोल्ड होता है एक, ये होता है लिस्ट में इतना लोग होते हैं इनिशियली, फिर कुछ लोगों ने कुछ परसेंटेज, मतलब मान लीजिए नॉट कास्टेड वाला आएगा। ठीक है, नॉट कास्टेड वाला आएगा, फिर कुछ होगा नॉट कास्टेड। यहाँ आने के बाद क्या होगा, कुछ इनवैलिड आएगा, इनवैलिड माइनस करने के बाद ये आ जाएगा वैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड वोट्स में यहाँ पे विन होगा कोई, यहाँ पे होगा लूज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट है तो मतलब एक विनर होगा एक लूजर। ठीक है, अब ये भी मैंने बताई थी, तो 2 टाइम्स ऑफ विनर का वोट्स अगर वैलिड वोट से आप माइनस करोगे तो ये आता है विनर्स एंड लूजर्स के बीच जो वोट्स का जो गैपिंग है, मतलब विनर कितना वोट मिला है, लूजर से कितना वोट ज़्यादा मिला है, वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ, डिफीटेड को 42% मिला है, मतलब ये जो हार गया है उसको 42% मिला, मतलब विनर को कितना मिला, विनर को मिला है 100 में से 42 आप माइनस करिए, विनर को मिला है 58%। ठीक है, 58%, विनर को 58, और इन दोनों के बीच जो और लॉस्ट द इलेक्शन बाय इतना वोट्स, मतलब विनर को इतना वोट ज़्यादा मिला है लूजर से। ठीक है, वो है 2545800, ये हो गया। विनर को कितना है, विनर को 58%, 2 इंटू 58% करिए, 2 इंटू 58% हो गया 116%। ठीक है, ये हो गया आपका, उसमें से आपका क्या होगा 116% आ गया है ना। यहाँ पे देखिए वैलिड वोट्स माइनस हो गया आपका वैलिड वोट्स, यहाँ पे देखिए 365500 वोट्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, इतना इनवैलिड था, और 30% का लोगों ने क्या किया है, वोट ही नहीं दिया। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो जो ये वैलिड वोट्स होगा आप निकाल सकते हो, वैलिड वोट्स कितना होगा आपका, डिफीटेड को इतना मिला है और इसको इतना मिला है, इन दोनों के बीच जो गैप होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच जो गैप आएगा, ये गैप कितना आएगा 58% माइनस 42, ये आएगा 16%। ठीक है, ये 16% कितना होगा, वैलिड वोट्स के बराबर होगा। ठीक है, वैलिड वोट्स के बराबर होगा, तो ये इसको विनर को 58, लूजर को 48 आएगा, 16%, मतलब ये जो वैल्यू आया ये हो गया 16% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड वोट्स कितना आया, वैलिड वोट्स आया, यहाँ पे आप 16 से डिवाइड करिए, 16 में डिवाइड करके यहाँ पे आएगा आपका 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 16 से डिवाइड करिए, 16 1 जा 16। ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा 25 माइनस 16 9 रहेगा, 94 हो गया, 16 5 जा 80, 94 से 80 गया तो 14 रहेगा, मतलब 14 एंड 5 मिला के 145 हुआ, 16 9 जा 144, एक रह गया है 18 हुआ, 16 1 जा 16। ठीक है, 2 रह गया 20 हुआ, 16 1 जा 20, 16 हुआ, 4 रह गया है 40 हुआ, 16 2 जा 32। ठीक है, 8 रह गया है यहाँ 80 हो गया, 16 5 जा 80 और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, ये हो चुका है वैलिड वोट्स, ये हो गया वैलिड वोट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इनवैलिड वोट्स कितना था, इनवैलिड वोट्स इतना था। हमें पता है जो वैलिड वोट्स है और इनवैलिड वोट्स, ठीक है ध्यान रखिए, वैलिड वोट्स एंड इनवैलिड वोट्स ये दोनों मिला के होता है वोट्स कास्ट, मतलब इतना वोट कास्ट किया है, कितना है ये, वैलिड वोट के साथ इनवैलिड जोड़ दीजिए 3655 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 50, यहाँ पे हो गया आपका 67, 6 + 1 7, यहाँ पे देखिए 9 + 3 होगा 12, 1 कैरी, 15 + 1 होगा 16। ठीक है, इतना लोगों ने वोट्स कास्ट किया। हमें पता है कि 100% जो टोटल वोट्स था उसमें से 30% लोगों ने तो वोट्स ही नहीं किया, मतलब 70% लोगों ने वोट्स कास्ट किया है। तो 70% जो लोगों ने वोट्स कास्ट किया है उसका वैल्यू है इतना। हमें पूछ रहा है 30% लोगों के बारे में जिन्होंने वोट्स नहीं दिया है। क्वेश्चन में भी बोल रहा है ना कितना लोगों ने वोट्स नहीं किया है,
70% का वैल्यू इतना होगा तो 30% का वैल्यू कितना होगा पूछ रहे हैं, ठीक है। 70% का वैल्यू इतना है तो 30% का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 70% से डिवाइड करिए इंटू 30% से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा वोट्स नॉट कास्टेड 30% लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो 30% का वैल्यू ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 इन परसेंटेज हट चुका है, ठीक है। 7 से डिवाइड करिए, 7 2 ज़ा 14, 2 रह गया 22, 7 3 ज़ा 21, 1 रह गया, 7 2 ज़ा 14, 3 रह गया 36, 7 5 ज़ा 35, 1 रहेगा, 7 2 ज़ा 14, 3 रहेगा 35 हो गया, 7 5 ज़ा 35 इंटू 0 इंटू यहाँ पे इंटू होगा 3 रहेगा, तो 3 से आप यहाँ पे 3 गुना करिए इसको, 3 गुना करने के बाद यहाँ 0, 3 इंटू 25 75, 3 इंटू 25 अगेन 75, 3 इंटू 3 9 होगा, 3 इंटू 2 होगा 6, मतलब अभी देखिए कितना आया 697570, इतना वोट्स ने वोट नहीं दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन मिलियंस में पूछ रहे हैं, मतलब 6 डिजिट के आगे पॉइंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5 से, ये आएगा 6.97, 6.97 को हम क्या लिख सकते हैं, 6.97 समथिंग को हम लिख सकते हैं 7 के बराबर है, किसके बराबर, अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये आ जाएगा 7 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखा आपने, ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल टाइप था, लेकिन इसको आपको ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 42% लोगों ने तो क्या हुआ था, जो हार गया है इतना मिला, ठीक है। 42% जो हारा है, जीत गया कितना होगा, इसका अपोजिट होगा, 100 से ये माइनस करिए 58%, 58% माइनस 42% का गैप 16% हुआ, 16% का वैल्यू हो गया इतना, दिया गया है ना इतना 2545800, ठीक है, इतना हो गया तो वैलिड वोट्स आ गया, ठीक है। हमेशा क्या होता है, विनर एंड लूजर का जो वोट्स इनको मिला के 100% जो वोट्स होता है वो वैलिड वोट्स के बराबर होता है, वैलिड वोट्स आ गया इतना, ठीक है। वैलिड वोट्स के साथ आप जब इनवैलिड वोट्स आप जोड़ दोगे, ये किसके बराबर हो गए, जितना लोगों ने वोट्स कास्ट किया है। हमें पता है 100% लोगों में से 30% लोगों ने तो वोट्स देने ही नहीं है, तो 70% वैल्यू वो बराबर होगा वोट्स कास्टेड, दैट इज इक्वल टू 1627675 ये 70% के बराबर है, तो जो वोट किसने नहीं दिया, 30% लोगों ने नहीं दिया, तो हम लोगों ने क्या किया 1627675 को 70% से डिवाइड किया और उसके बाद 30% से मल्टीप्लाई किया, ये जो पीपल था, ये जो लोग था जिन्होंने वोट नहीं दिया उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election, 15% of the voters on the voters list did not cast their votes and 100 voters cast their ballot paper blank. There were only two candidates, Ram and Shyam. The winner, Ram, was supported by 69% of all the voters in the list and he got 630 votes more than Shyam. Find the number of votes in the list. ठीक है, अगेन देखिए टोटल वोट्स इतना था लिस्ट में, ठीक है। इसमें से 15% लोगों ने तो वोट देने ही नहीं आया, तो 100x से 15% आप हटा दोगे तो ये कितना रहेगा, ये रह गया है 85% वोट जो है, 85x लोगों ने वोट्स क्या है, वोट्स देने गए थे, वोट देने गए थे ये लोग, या वोट्स कास्ट किया है ऐसे बोल सकते हो। इसमें से क्या हुआ ना, 100 वोटर्स को बैलेट पेपर ब्लैंक कर दिया इन लोगों ने, तो 85x माइनस 100 ये हो गया है वैलिड वोट्स, ठीक है, ये हो गया आपका वैलिड वोट्स। इसमें से क्या होगा, जो विनर होगा उसको 69% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, ऑल द वोटर्स कितना है इसका 69%, 69x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक लूजर होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच जो भी गैप है, मतलब विनर को कितना वोट ज़्यादा मिला 630, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इसका वैलिड वोट्स पता है, विनर पता है, विनर को कितना वोट ज़्यादा मिला है वो भी पता है, तो हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते, 2 इंटू विनर वोट्स माइनस वैलिड वोट्स इक्वल टू 630, ठीक है। यहाँ पे 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना करने के बाद ये कितना आएगा, 2 इंटू 6 9, 2 9 जा 18, 1 करिए 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13x माइनस वैलिड वोट्स आ गया आपका 85x माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 630, ये हो गया। 138 से आप 85 माइनस करिए, 8 माइनस 5 3, 13 माइनस 5 हो गया आपका 53, ठीक है, प्लस 100 इक्वल टू 630, ये हो गया। तो x यहाँ रह गया, 53x का वैल्यू आ गया, 630 से 100 माइनस करोगे ये आ गया 530, ठीक है। x का वैल्यू आया 10, x का 10 वैल्यू आया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट, लिस्ट में वोटर कितना था 100x, तो x का वैल्यू 10 है तो यहाँ 10 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट 1000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Due to some crisis, some people from state A migrated to state B, and thereby the population of the second state increases by 19.96. However, at a later state, all of them return to state A. Then by what percentage did the population of state B decrease? ये आया था MTS 2020 प्री में, ठीक है, ध्यान से देखिए, स्टेट A है, स्टेट B है, ठीक है, कुछ क्राइसिस आया यहाँ पे स्टेट ए में, जिसकी वजह से कुछ लोग ना यहाँ से ए से लेके बी तक चला गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सेकेंड स्टेट है, बी स्टेट है, इसका पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है 19.96%। 19.96% को कैसे लिख सकते हैं आप, 19.96 बाय 100 ऐसे लिख सकते, मतलब पहले अगर बी में 100 था, बाद में वो जाके हो गया प्लस 19.96 से बढ़ के वो हो गया 119.96, ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्या हुआ, हाउएवर एट ए लेटर, लेकिन बाद में ऑल ऑफ देम, मतलब जो लोग आया था ए स्टेट छोड़ के क्राइसिस के कारण बी स्टेट आया था, तो वो लोग क्या किया ना, ए स्टेट चला गया, लेकिन ये फिर से चला गया, यहाँ पे फिर से चला गया, फिर से चला जाने के बाद ये माइनस 19.96 हो गया। लास्ट में ए बी स्टेट में कितना रह गया, 100 रह गया, ठीक है, पहले 100 था, फिर ए से बी आने के बाद 119.96 हुआ, फिर ये 19.96 फिर से चला गया, क्योंकि ए स्टेट में कंडीशन अच्छा हुआ होगा, तो चला जाने के बाद ये लास्ट में हो गया बी स्टेट में 100 रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज डिड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट बी डिक्रीज, ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ, अब 119.96 हो गया था, लेकिन लास्ट में ये जब जाने के बाद 100 रह गया, मतलब सेकेंड टाइम में ये हुआ था, ये होने के बाद फिर से 100 हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि बी स्टेट से फिर से वो लोग जो लोग आए थे ए से बी, वो बी से फिर से चला गया, ठीक है। तो कितना कम हुआ, माइनस 19.96, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा स्टेट बी पे, परसेंटेज डिक्रीज ये हो गया माइनस 19.96 डिवाइडेड बाई 119.96 इंटू 100%, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में एक 20% लगभग है, एक 16%, एक 18%, एक 17%, मतलब बहुत ही क्लोज है, ठीक है, बहुत ही क्लोज है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये 20% इसका निकालिए, इसका आप 20% निकालोगे तो लगभग 23 के बराबर हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला निकालने के लिए ये तो 20% से छोटा ही है, ठीक है, 19.9%, मतलब इसका अगर 20% निकालोगे ये लगभग 23 के बराबर है, ठीक है, तो 20% से कम ही आएगा, ये ऑप्शन तो बहुत पास है, लेकिन ये नहीं होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली डिवाइड करना है, यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, देने के लिए 19.96 को 100 से मल्टीप्लाई करें, ये हो गया माइनस 1996 डिवाइडेड बाई 119.96, ये हो गया, ठीक है। यहाँ आप क्या करिए, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटाने का कोशिश करिए, ये तो पॉइंट हट चुका है दोनों में, तो ऊपर रह गया है 0 0, ठीक है, ये हो गया। तो इसको ना पूरा आपको डिवाइड करना ही बेस्ट है आपके लिए, 11996 डिवाइड करिए आप 199,600, ठीक है, एक बार गया है ना, 11,000 हो गया, तो ये एक बार गया, एक बार जाने के बाद 11996 हो गया, ठीक है, तो 10 - 6 हो गया 4, 15 - 9 हो गया 7, ये हो गया। यहाँ पे लगा 8 रहेगा, 18 - 9 हो गया 9, यहाँ पे रहेगा 8, 8 - 1 हो गया 7, ठीक है। 11,000 से 7,900 अब कट नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, ये 79,000 लगभग बराबर है। अभी देखिए यहाँ पे 12,000 है, लगभग 12,000 है, 12,000 के साथ 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मतलब 84 हो जाएगा, नहीं होगा, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता, 17 नहीं होगा तो 18 तो वैसे भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ 7 करोगे ना अब, तो ये 80,000 से क्या होगा, ये 7 करोगे तो 80,000 से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे 79,000 ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 भी नहीं होगा, 6 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ कुछ ना कुछ आएगा जो कि इससे छोटा होगा, हम लोग इसको पूरा सॉल्व नहीं करने वाले, ठीक है। अगर आप ऐसे पूरा सॉल्व करने वाले जाओगे तो ये आपका टाइम वेस्ट हो, ठीक है। ये जो छोटा छोटा चीज़ है ना कैलकुलेशन, आपको यही सीखना है, इसको मैं पूरा नहीं करूँगी, क्योंकि हम ये 11,996 का मतलब 12,000 होता है, लगभग 12,000 से 7 आप मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 84,000, ठीक है। हमें कितना तक जाना है, 79,000 ही जाना है, ठीक है। मतलब ये 7 नहीं होगा, 7 जब नहीं होगा 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 17 जब नहीं होगा 18 19 भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी 16.6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज शुड ए रेशर इंक्रीज स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाय 20% टू कवर ए फिक्स डिस्टेंस।
ठीक है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट का है इक्वेशन। हमें पता है जो डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। हम जब TSD पढ़ेंगे तो ये हम देखेंगे अच्छे से, ठीक है। फिक्स डिस्टेंस इतना कवर करने के लिए उसने क्या किया है, टाइम को उन्होंने क्या किया, कितना % स्पीड इंक्रीज किया है ताकि उसका जो टाइम है, टाइम कितना होगा 20% कम हो गया। अभी देखिए, अगर टाइम 20% कम हो गया, उसी रेशियो से ऑपोजिट रेशियो से वेलोसिटी वाला बढ़ जाएगा। जैसे हम लोगों ने प्राइस एंड क्या पढ़ा था, कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, उसी तरीके से सेम है यहाँ। टाइम 20% घटेगा तो उसी उल्टा रेशियो से वेलोसिटी बढ़ जाएगा। टाइम का रेशियो कैसे घट रहा है, -20%। 20% का वैल्यू -1/5, मतलब टाइम पहले 5 लगा था, अभी जाके 5 - 1 4 होगा। तो वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो किस तरीके से बढ़ेगा, इसका ऑपोजिट होता है। मतलब 4 चाहिए 5 होगा, ठीक है, 4 चाहिए 5 होगा। तो ये कितना होगा, 4 से जब 5 होगा तो 1 बढ़ गया, ठीक है। हम बोल सकते हैं वेलोसिटी का जो इंक्रीज होगा परसेंटेज में वो हुआ +1/4। +1/4 का मतलब हमें डायरेक्ट पता है ये होता है 25%, ठीक है। इसको आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। जैसे पहले क्लास में आपको दिखाया था ना, वो एक सीट दिखाया था आपको, रेशियो टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन, आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है। तो 1/4 का मतलब होता है 25%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन स्कूल सम स्टूडेंट्स from section A were shifted to section B of class X and thereby the number of students in section B increases by 12%, but at a later stage all of them were shifted back to section A. By what percentage did the number of students of section B decrease? अभी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है, ठीक है। जैसे A सेक्शन B सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं 100 था, ठीक है। A से B स्टूडेंट क्या हुआ, कुछ ना कुछ चलाया, जिसके वजह से B का जो परसेंटेज 12% बढ़ गया। 12% का मतलब होता है 12/100, 12/100 बढ़ गया। 100 था, 12% इसका कितना हुआ, 12 होगा। तो लास्ट में जाके वो हो जाएगा 112, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, लेटर स्टेज में ऑल ऑफ देम, 12 लोग था, वो 12 लोग क्या हुआ, फिर से सेक्शन ए में चला गया, ठीक है। तो कितना रहेगा, 112 में से फिर से वो 12 लोग चला जाने के बाद ये रह गया 100 लोग रह गए। तो वही पूछ रहा है कि जो सेक्शन बी में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स परसेंटेज के टर्म में कम हुआ। 112 में से वो हो गया 100, ठीक है। ये आप 2 से काटिए, 56 टाइम गया, 2 से काटिए 50 बार, फिर 2 से फिर से काट सकते हो, हाँ आप 2 से काट सकते हो। 28 बार गया या 25, मतलब -3 हो गया, ठीक है। -3/28 क्या होगा, परसेंटेज में निकालिए, परसेंटेज में यहाँ 100 मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया आपका -300/28, ठीक है। ये आप डिवाइड करिए, 30 से 1 हो गया है, 30 डिवाइडेड बाय 20 एक बार गया, फिर 2 रह गया है, 20 हो गया, मतलब 28 से 10 गुना गया, ठीक है। तो 10 हो गया, 10 पॉइंट क्या आ गया, 28 × 10 280 रह गया, यहाँ पे रह गया 20, ठीक है। 20 रह गया, 20/28 कितना होता है, 2 से काटिए 10 बार, 2 से काटिए 14 बार, 2 से फिर से काटिए 5/7। 5/7 का मतलब क्या होता है, 5/7 का मतलब होता है लगभग आपका 7 होता है, 70% होता है, ठीक है। तो ये आ गया 10.7, ऑप्शन नंबर बी 10.71%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 copies of a book can be bought for a certain sum payable at the end of a year, and 10 copies of the same book can be bought for the same sum in cash money. What is the rate of percentage of the interest? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप ना 1 साल के बाद आप कितना कॉपीज आप खरीद सकते हो, 8 कॉपीज मिलेगा आपको, ठीक है। 8 कॉपीज ही आप खरीद सकते हो एक दुकान से, ठीक है। यही बोला ना, फॉर ए सर्टेन सेम पैसा सेम रुपया में आप 8 कॉपीज ही आपको मिलेगा। 1 साल के बाद अगर आप पेमेंट करोगे, ठीक है, 1 साल के बाद अगर आप पेमेंट 1 साल के बाद करोगे तो 8 कॉपीज मिलता है। लेकिन अभी आप टाइम इक्वल टू 0, मतलब अभी के अभी अगर आप पेमेंट करोगे ना तो आपको 10 कॉपीज मिलेगा, 10 कॉपीज मिलेगा, ठीक है। कितना कॉपीज मिलेगा, 10 कॉपीज, ठीक है। इतना कॉपीज मिलेगा। तो व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट, तो कितना होगा, 2 कॉपीज एक्स्ट्रा, आपको 2 कॉपीज कम मिलता है, ठीक है। जब आप 1 साल के बाद जब आप पेमेंट करते हो, ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट लगता है, इसलिए आपको 8 कॉपी कम मिलेगा। अभी आप पेमेंट कर दोगे तो 10 कॉपी मिल जाएगा, लेकिन बाद में पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली वो दुकानदार क्या होगा, आपसे इंटरेस्ट लेगा। वो इंटरेस्ट कैसे लेगा,
2 कॉपीज में से वो 2 कॉपी का इंटरेस्ट लेगा, आउट ऑफ कितना कॉपी में से, आपको 8 कॉपी मिल रहा है, डिवाइडेड बाय 8 कॉपी में से, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 1 + 1/4 दैट इज इक्वल टू 25%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of adults who come only to work in a park every day is 140. 18% of the adults come only to accompany their children in the park. 54% of the adults come only to run in the park. What is the total number of adults who come to the park every day if the adults come for no other activity other than for the given reason? मतलब देखिए, पार्क में ना क्या हो रहा है, कुछ लोग सिर्फ बच्चों को एकम्पनी करने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग दौड़ने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग वॉक करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो एडल्ट जो वॉक करते हैं, वॉकिंग कितना है, वॉक करते हैं 140 लोग वॉकिंग करते हैं। फिर 18% लोग क्या करते हैं, 18% लोग बच्चों को एकम्पनी करते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन को कितना एकम्पनी करते हैं, 18%, ठीक है। और 54% लोग सिर्फ रन करते हैं, रन कितना करते हैं, रन करते हैं 54%, ठीक है। तो टोटल नंबर्स है हु कम टू द पार्क एवरी डे, ठीक है, फॉर नो अदर एक्टिविटी अदर देन फॉर द गिवन रीजन। मतलब टोटल कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 + 54 करिए, 8 + 4 12, 1 करिए, 5 + 1 + 1 72% चाइल्ड के लिए आता है और रन के लिए आता है। तो 100 में से 72% आप माइनस कर दोगे, 100 में से 72% माइनस कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 28%। 28% लोग क्या करते हैं, वॉकिंग के लिए आता है, तो 28% का वैल्यू हो गया 140, ये हो गया। तो 14 से कटिए, यहाँ पे 2 टाइम्स गया, 2% का मतलब होता है 10, 1% का वैल्यू आया 5, 1% का 5 अगर आया तो 100% का वैल्यू आया कितना, 500 आया, 500। क्वेश्चन में तो यही पूछा है, तो कितना लोग जो आते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट हु कम टू द पार्क एवरी डे। तो टोटल मतलब वॉकिंग, चिल्ड्रेन को घुमाने के लिए, फिर रनिंग के लिए, ये सब मिला के टोटल लोग कितना आ रहा है, वो आ रहा है 500, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, आज की लेक्चर का हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। 64% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर गर्ल्स एंड 81.25% ऑफ द गर्ल्स हैव chosen soccer as their favorite sport. If 143 girls have chosen soccer as their favorite sport, what is the total number of students in the class? ठीक है, मतलब कितना, लड़कियां कितना है, 64% है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट मान लेते हैं 100%, ठीक है। 100% में से 64% लड़कियां क्या होता है, गर्ल्स है, ठीक है। और इसी गर्ल्स में से 81.25% इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 81 + 0.25 को कैसे लिख सकते हैं, 1/4% ऐसे लिख सकते हैं। तो 81 से 4 आप मल्टीप्लाई करिए, ये कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 324 + 1/4%, यहाँ आएगा 325/4%, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे 325/400 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए 25 से काटिए, एक बार कटा, 7 रह गया, 25 3 जा 75, यहाँ 25 से 4 बार गया तो 4 × 4 हो गया 16, ठीक है। तो यहाँ नीचे यहाँ पे क्या रह गया, फ्रैक्शन 13/16, ठीक है। हमें पता है 64% गर्ल है, गर्ल में से 13/16 लड़कियों का कितना है, इतना परसेंट, 81.25% मतलब 13/60, इसका 13/60 आप निकालिए, 16, ये आपको क्या होगा, इनका सोशल फेवरेट स्पोर्ट है, ठीक है। निकालिए 64% × 13/16, 16 से यहाँ पे 4 बैठ गया, 13 × 4 हो गया आपका 52%, ठीक है। ये होगा 52%। 52% का वैल्यू कितना हो गया, 52% का वैल्यू आ गया आपका 140, ये 140 आ गया। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 100% है। यहाँ पे देखिए आप 13 से काटिए, 13 से ये 11 टाइम्स गया, 13 से काटिए, यहाँ पे 4 बैठ गया, ठीक है। तो 4% का मतलब हो गया आपका 11, तो 4% का 11 हो गया, तो 4 को आप 100 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों से, ठीक है। 25 × 4% हो गया आपका 100%, ठीक है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 25 × 11, ये हो गया आपका 275, ठीक है। 275 आया, ऑप्शन नंबर डी पे, समझ में आया।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी हम लोगों ने रेशियो परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक सॉल्व किया। आने वाला टाइम में हम लोग ओवरऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस्ट परसेंटेज का 300 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और अभी ये क्लास का जो आपका पीपीटी है, पीडीएफ है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।